पुराने ज़माने के एक गांव नीलमगढ़ के किनारे एक छोटा सा बाजार था, जहां लोग रोजाना अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए आते जाते थे। इस बाजार के बीच एक छोटा सा घर था जिसमें नौरीन बेगम रहती थी। वो ना तो गांव की सबसे अमीर औरत थी और ना ही सबसे खूबसूरत, लेकिन इसमें एक चीज नुमाया थी, लालच और खुदगर्जी। वो हमेशा ये सोचती रहती कि ज्यादा से ज्यादा माल और दौलत और जायदाद कैसे हासिल की जाए, चाहे इसके लिए दूसरों के साथ इंसाफ ना करना पड़े। इसकी ये आदत गांव वालों के लिए मसलसल तशवीश का सबब थी, मगर कोई बुरा नहीं कहता था क्योंकि सब जानते थे कि लालच इंसान के लिए तबाही ला सकती है। नौरीन बेगम के घर के सामने बाजार में छोटी छोटी दुकानें थी, जहां ताजरों, किसान और दीगर गांव वालों का आना जाना रहता था। बेगम अक्सर दुकानदारों से बातें करती, इनके माल की कीमतें पूछती और फिर सोचती कि किस तरह यह माल सस्ता करके ज्यादा फायदा हासिल किया जा सकता है। खास तौर पर ताजिर सादिक अली के लिए ये आदत परेशानी का बास बनी हुई थी, जो एक ईमानदार और मेहनती ताजिर था और गांव वालों के साथ इंसाफ करता था। एक दिन नौरीन बेगम ने बाजार में एक नया मंसूबा बनाया। इसने फैसला किया कि वो एक बड़ा खरीदार बनकर ताजिरों से कम कीमत में माल खरीदे और फिर ज्यादा कीमत पर बेचे, और इस ख्याल के साथ कि अगर ये मंसूबा कामयाब हो गया तो वो गांव की सबसे मालदार औरत बन जाएगी। सबसे पहले इसने सादिक अली की दुकान का रुख किया और बड़ी महारत से पूछा, सादिक अली, आज आपके पास सबसे बेहतरीन कपड़ा कौन सा है? क्या आप मुझे इसे खरीदने की रियायत दे सकते हैं? सादिक अली ने मुस्कुरा कर कहा, बेगम, जो कीमत मैंने लिखी है वही दुरुस्त है। नौरीन बेगम के लिए ये जवाब किसी धक्के से कम न था। इसने फैसला किया कि सब्र और चालाकी से अपनी मुराद हासिल करेगी। यूं हर रोज बाजार आने लगी, ताजिरों को थकाने और छोटे छोटे सवालात करने लगी ताकि आखिरकार वो कीमतें कम कर दे। चंद दिन बाद गांव वाले इसकी सरगर्मियों को देखकर हैरान रह गए। हर ताजिर इसकी मौजूदगी से थकन महसूस करने लगा, लेकिन एक दिन गांव के सबसे दाना बुजुर्ग हसन खान ने इसे समझाने का फैसला किया और बड़े सब्र से कहा, बेटी, दौलत सिर्फ माल से नहीं आती बल्कि इंसाफ और ईमानदारी से भी आती है। जो शख्स दूसरों पर जुल्म करके माल कमाता है, आखिरकार वही नुकसान उठाता है। नौरीन बेगम ने इनकी बातें सुनी, लेकिन अंदर से सोचा कि ये बुजुर्ग हमेशा नसीहत करते हैं, मगर मैं अपनी मंसूबा बंदी छोड़ने वाली नहीं। नौरीन बेगम का मंसूबा मजीद बढ़ा। इसने फैसला किया कि अब वो सिर्फ छोटे माल की खरीदारी नहीं करेगी, बल्कि गांव के सबसे बड़े ताजिर सादिक अली की दुकान से सबसे कीमती कपड़ा और एशिया खरीद कर ज्यादा कीमत पर बेचेगी। इसके लिए इसने अपनी हर चालाकी इस्तेमाल की और हर दिन बाजार में मेहनत शुरू कर दी। एक दिन इसने सादिक अली की दुकान के करीब जाकर पूछा, सादिक अली, आज आपके पास सबसे कीमती कपड़ा कौन सा है? मैं इसे देखना चाहती हूँ, शायद हमें सौदे में रियायत मिल जाए। सादिक अली ने मुस्कुरा कर कहा, बेगम, जो कीमत मैंने लिखी है वही दुरुस्त है, मगर आप देख सकती है कपड़ा निराला और बेहतरीन है। नौरीन बेगम ने अपने मंसूबे के तहत ताजिरों से अलग अलग बातें शुरू कर दी, हर एक से थोड़ी थोड़ी रियायत मांगी। बाजार में चलते फिरते यही सवाल दोहराया कि ये माल क्यों महंगा है? क्या आप मुझे कम कीमत में नहीं दे सकते? हर दिन ये सिलसिला बढ़ता गया और गांव के लोग और ताजिर दोनों हैरान रह गए। चंद दिन बाद नौरीन बेगम ने फैसला किया कि वो सादिक अली से सबसे कीमती कपड़ा खरीदकर गांव के बड़े मेले में ज्यादा कीमत पर बेचेगी, ताकि सबको हैरान कर दिया जाए। इस दिन इसने अपनी सबसे अच्छी दुकान का इंतखाब किया, दुकान में कदम रखा और हर कपड़े, हर रंग और हर डिजाइन के बारे में सवालात किए। लेकिन मेले के दिन कुछ गैर मुतवक्का हुआ। गांव के एक नौजवान ताजिर फरहान खान ने बाजार में आकर लोगों से नसीहत की, दौलत और माल के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना आखिरकार नुकसान ही लाता है। जो शख्स दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करे वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचे
اس سے دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ نورین بیگم نے اس کی باتیں سنی اور دل میں پہلی بار سوچا کہ شاید یہ نصیحت اس کی زندگی کا اہم موڑ ہو سکتی ہے، مگر اس کے ذہن میں ایک داخلی جدوجہد شروع ہوگی۔ اس کے دل کی ایک طرف لالچ اور خود غرضی ابھی بھی مضبوط تھی، اور دوسری طرف اس کی اپنی عزت اور گاؤں والوں کے ساتھ تعلقات۔ نورین بیگم نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی چالاکی کو مکمل طور پر ترک نہیں کرے گی، بلکہ اب اس کا منصوبہ ہوگا کہ ایمانداری کے ساتھ سودا کرے تاکہ ہر کسی کو فائدہ پہنچے اور وہ بھی دولت حاصل کرے۔ اس نے اپنے مال کی نمائش اسی طرز پر کی اور لوگوں نے دیکھا کہ اب اس کا رویہ مختلف ہے، نہ وہ دھکیلتی تھی نہ کسی کو نقصان پہنچاتی تھی۔ چند دن کے بعد گاؤں کے لوگ حیران رہ گئے کہ کس طرح نورین بیگم نے اپنی تمام حرکتوں میں شفافیت اور انصاف اختیار کر لیا۔ تاجروں اور خریداروں نے اس کے رویے کی تعریف کی۔ نورین بیگم کے دل میں پہلی بار سکون اور اطمینان کا احساس پیدا ہوا، کیونکہ وہ جان گئی کہ دولت اور مال صرف جسمانی نہیں بلکہ عزت، اعتماد اور اچھے اعمال سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ نورین بیگم نے اپنے منصوبے اور بازار کے معاملات کو بہتر بنایا، گاؤں والوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کیے، اور سب نے محسوس کیا کہ حقیقی دولت اور خوشی انسان کی نیکی اور ایمانداری میں چھپی ہوتی ہے۔ یوں نورین بیگم کی کہانی ایک سبق آموز انجام پر پہنچی۔ گاؤں والے اسے عزت اور محبت کی نظر سے دیکھنے لگے، اور نورین بیگم ہر دن اپنی زندگی میں سچائی، انصاف اور ایمانداری کے اصول اپناتے ہوئے ایک حقیقی اور مثبت مثال بنی۔ پورے گاؤں نے محسوس کیا کہ لالچ اور خود غرضی کے راستے ہمیشہ نقصان کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ ایمانداری اور انصاف کا راستہ کامیابی، خوشی اور سکون کی طرف لے کر جاتا ہے۔ پوری کہانی سننے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی پلیز کمنٹس میں اپنی رائے دیں، اور ہمارا چینل سٹوری ٹی وی آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔